हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की जो बुक है, भौतिक विज्ञान की भाग 1 की हम बात करेंगे। भाग 1 में जो पहला इकाई है स्थिर वैद्युतिकी, उस स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग जो पहला लेसन है वैद्युत आवेश, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और यह अध्ययन करने से पहले आपको बता दें कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। तो आपको बता दें कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेशों को स्थिर मानते हुए उसके प्रभावों का, उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। और इस इकाई के अंतर्गत हम लोग आवेश का अध्ययन करेंगे पूरी लेसन में। जो वैद्युत आवेश नामक लेसन है, उस लेसन में आवेश के ही संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके गुणों का, उसके प्रभावों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि यह आवेश है क्या। ये सारा जो खेल हम आज खेलेंगे वो सारे आवेश पर ही खेला जाएगा। ये आवेश की उत्पत्ति हुई क्यों, कहाँ से उत्पत्ति हुई, किसने उसको भागों में बांटने का प्रयास किया, कौन कहा कि ये धनावेशित है, कौन कहा कि ये ऋणावेशित है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको बता दें इतिहास बहुत बड़ी है आवेश का। और आजकल हम जो लोग आवेश का डिफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, तो देखा जाए तो वह डिफिनेशन अभी मेरे हिसाब से वह सही नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो भी डिफिनेशन आजकल हम पढ़ रहे हैं, जो भी परिभाषा पढ़ रहे हैं आवेश का, वे सभी परिभाषाओं में सिर्फ आवेश के नेचर को, उसके गुण को बताने का प्रयास किया गया है। पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो आवेश को आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। और उन्हीं रिसर्च के दौरान कुछ वैज्ञानिकों का हम नाम लेंगे, कुछ दार्शनिकों का नाम लेंगे, और उनके द्वारा हम जानेंगे कि आवेश की पूरी जन्म कुंडली किस प्रकार से तैयार हुई। उन सभी चीज़ों को हम 1 बाय 1 इस वीडियो में समझाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। मज़ा आने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जान लें कि आवेश होता क्या है। तो ये छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। और शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व की बात है। एक दार्शनिक थे ग्रीस देश के, जिनका नाम था थेल्स, थेल्स ऑफ माइलेटस, जिनको हम सिर्फ थेल के नाम से ही जानते हैं। कुछ लोग इनका पूरा नाम जानते ही नहीं होंगे, तो आप जान लीजिए थेल्स का जो पूरा नाम था थेल्स ऑफ माइलेटस था, जिन्होंने आवेश को सबसे पहले आवेश शब्द का जिक्र किया था। और आवेश शब्द का जो जिक्र हुआ था वह अंबर से माना जाता है। उन्होंने कहा कि अंबर एक ऐसा सुनहरा पदार्थ होता है, अगर उसको हम किसी फर से रगड़ दिया जाए और रगड़ने के बाद क्या किया जाए, उनके समीप कुछ हल्की वस्तुओं को ले जाया जाए, तो उन हल्की वस्तुओं को अंबर क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अगर हम अंबर को लगातार उनके कपड़ों ऊन से अगर रगड़ते चले जाए तो कभी कभी चिंगारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। यह बात थेल्स ने अपने प्रयोग के दौरान बताया। लेकिन उन्होंने आवेश का और अध्ययन नहीं कर पाया। और लगभग 2300 वर्ष के बाद, 2300 वर्ष के बाद, यानी लगभग 16वीं सदी में, शताब्दी कहा जाए, 16वीं शताब्दी में
16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट इनका पूरा नाम था, गिलबर्ट। इन्होंने थेलेस के जो प्रयोग थे उनको दोबारा से दोहराने का प्रयास किया और अपने प्रयोग में वह 2 कांच की छड़ लिए थे और 2 प्लास्टिक के छड़ लिए थे। उन्होंने क्या किया, 2 कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ने का प्रयास किया और रगड़ने के बाद क्या किया, जब दोनों छड़ों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास किया तो दोनों छड़ जो थे, देखिए इसको भी देखिए, 2 छड़ लिया कांच का और 2 छड़ लिया था प्लास्टिक का। पहले प्रयोग के दौरान उसने क्या किया कि इन दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से इसको भी रगड़ा, इसको भी रगड़ा। रगड़ने के बाद जब दोनों को एक दूसरे के समीप लाया तो लाने के बाद हुआ क्या कि दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। और दूसरी प्रयोग में उसने क्या किया, दोनों जो प्लास्टिक के छड़ थे उनको क्या किया, बिल्ली के खाल से इसको भी, बिल्ली के खाल से इसको भी रगड़ा। अब फिर क्या करने किया कि दोनों के एक दूसरे के समीप लाया। फिर ये क्या किए, एक दूसरे को रिपल करना स्टार्ट कर दिए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर दिए। और तीसरे प्रयोग में क्या किया कि एक कांच की छड़ को और एक क्या किया, प्लास्टिक की छड़ को अलग अलग चीज़ों से रगड़ा। कांच की छड़ को क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा और प्लास्टिक के जो छड़ था उसको बिल्ली के खाल से रगड़ा। रगड़ने के बाद एक दूसरे के समीप लाया तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। अपने इस प्रयोग के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। पहले और दूसरे प्रयोग के दौरान यही स्पष्ट होता है कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसने बताया कि जो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश का नाम रखा क्या, विट्रस रखा, विलियम गिलबर्ट ने। और प्लास्टिक के जो छड़ था उस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा रेसिनस। क्या नाम रखा, रेसिनस। काफी जांच पड़ताल के बाद मुझे ये चीज मिला है, समझ में आ रहा है। उसने क्या किया, पहले प्रयोग में क्या किया, दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ करके दोनों के एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास किया तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। और दूसरे प्रयोग में उसने क्या किया, 2 कांच की छड़ नहीं थी बल्कि 2 क्या थे, प्लास्टिक के छड़ थे। इनको क्या किया, बिल्ली के खाल से रगड़ कर जब दोनों के एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास किया तो दोनों फिर एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। आज जब एक कांच की छड़ को क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा और प्लास्टिक के छड़ को क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद जब दोनों के एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास किया तो दोनों क्या किए, एक दूसरे को आकर्षित कर लिए। हम लोग देखे होंगे छोटे छोटे जब हम लोग थे छोटी कक्षाओं में तो सर हम लोग को बताते थे कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को क्या करते थे, ऐसे बना लेते थे और हम लोग सूखे बालों में क्या करते थे, अपने कलम को ऐसे ऐसे करते थे। घर्षण के द्वारा होता था क्या कि इसमें आवेश चार्ज आ जाता था, आवेश आ जाता था इस पर, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को वो आकर्षित कर ले रहा था। ऐसा प्रयोग हम लोग किए थे। ये किसके कारण हुआ था, घर्षण की वजह से क्या हुआ था कि उसमें आवेश आ गया। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, कांच की छड़ पर जो उत्पन्न आवेश था उसका नाम विट्रस रखा गया और जो रबड़ की जो छड़ था उस पर जो आवेश था उसका नाम क्या था, रेसिनस नाम था। बाद में एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने
इनका नाम बदल दिया, इनका नाम बदल दिया। कांच की छड़ पे जो आवेश उत्पन्न हुआ था उस आवेश का नाम क्या रखा, यानी विट्रस की जगह क्या कहा, यह धनावेश है। और जो हमारा प्लास्टिक का छड़ था उस पर जो आवेश था, जिसे थेल्स ने क्या, जिसे गिलबर्ट ने क्या कहा था, विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा था कि ये क्या है, रेसिनस है। जो आवेश रेसिनस है। बाद में जब फ्रैंकलिन आया उसने कहा कि रेसिनस नहीं बल्कि ये क्या है, रेड आवेश है। यानी कांच की छड़ पर जो उत्पन्न आवेश था उसका नाम धनावेश रखा, और जो प्लास्टिक के छड़ पर जो उत्पन्न आवेश था उसका नाम रेड आवेश रखा। और यहीं से क्या हुआ कि आवेश को दो भागों में बांटा गया, क्या, धनावेश और रेड आवेश। तो अब जान गए रेड आवेश क्या होता है, धनावेश क्या होता है। और हम लोग जो डिफिनेशन पढ़ते हैं, आइए उनके विषय में देख लें कि आवेश का डिफिनेशन क्या है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल या तो आरोपित करती हैं या तो वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। यही तो हम जानते, यही किताबों में पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से यह डिफिनेशन अभी सही नहीं है, इस पर अभी भी काम प्रगति पर है। तो इस प्रकार से आप जाने आवेश की संपूर्ण इतिहास हमारे द्वारा बताने का प्रयास किया गया। और आपको बता दें धनावेश और ऋणावेश की कहानी कैसे होती है। धनावेश क्या होता है, तो जब किसी वस्तुओं से, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो जो पदार्थ होता है वह धनावेशित हो जाता है। और जब किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। एक शब्द मैंने बीच में जिक्र नहीं किया था कि वैद्युत शब्द और विद्युत शब्द हम लोग यूज करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो अंबर की बात किया था थेल्स, उसे यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। बाद में उसका संगत नाम रखे विलियम गिलबर्ट ने, उसको इलेक्ट्रस कहे, और इलेक्ट्रस शब्द से ही वैद्युत शब्द की उत्पत्ति हुई। वैद्युत शब्द की, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रस शब्द से ही बना। फिर वहीं से एक और शब्द की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था विद्युत शब्द था। विद्युत, विद्युत को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये चीज़ें हमने बीच में छोड़ दिया था, हमने सोचा कि इसको भी बता दें। और आवेश की बात करें तो आवेश का अध्ययन आगे चल के तमाम वैज्ञानिकों ने किया, इसलिए आवेश का जो मात्रक होगा वह भिन्न भिन्न होगा, जिनमें हम कुछ मात्रकों को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको आवेश का और भी मात्रक याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उनको तैयार रखेंगे। फिलहाल आवेश का आपको देख सकते हैं कि पहला जो मात्रक था आप कह सकते हैं कि फ्रैंकलिन हो सकता है, फ्रैंकलिन। फिर आप कूलाम शब्द आप बार बार सुनेंगे, कूलाम ने भी आवेश के ही विषय में अध्ययन किया था, आगे आप लोग पढ़ेंगे, कूलाम का नियम पढ़ाया जाएगा। फैराडे थे, मिलिकन थे, ईएसयू होता है, ईएमयू होता है, और आवेश का मात्रक एक कह सकते हैं एम्पियर सेकेंड। ये तमाम जो हैं आवेश के मात्रक हैं, जिनमें एसआई मात्रक बहुत फेमस है, कूलाम होता है। सबसे बड़ा मात्रक, ये बड़ा मात्रक होता है, और छोटा मात्रक आपका ये छोटा मात्रक होता, सबसे छोटा। कहीं कहीं मैंने किताबों में देखा ईएसयू को लिखा है छोटा, कहीं कहीं किताबों में मैंने देखा है कि सबसे छोटा जो आवेश का मात्रक होता है ईएसयू है। कहीं कहीं किताबों में मैंने देखा है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, सबसे जो बड़ा मात्रक होता फैराडे होता है, और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम होगा।
1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ठीक है। और रही बात आवेश के गुण, तो आवेश का गुण आप ध्यान से समझ लीजिए। आवेश संरक्षित होता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी बात, समस्त ब्रह्मांड का जो कुल आवेश होता है वह नियत रहता है। और तीसरी बात आप याद रखिएगा, आवेश वेग या गति पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रहा है? हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में तमाम टॉपिकों का अध्ययन 1 बाय 1 करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।